कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ अलग भी खाना चाहते हैं और ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना चाहते हैं। तो आज की इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बेहद ही आसान। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक खाली बाउल ले लेना है और अब इसके बाद में इस बाउल में हम डालेंगे ये आधा गिलास के करीब गर्म पानी। पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पानी गर्म होना चाहिए अच्छे से। और इसके बाद में इसमें जाएगा ये आधा चम्मच के करीब नमक, और नमक डालने के बाद में ये 1 चम्मच भर करके हमने ले ली है चीनी। और अब इसके बाद में नमक और चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है और बस 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि जो हमने इसमें चीनी डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए इसको ढककर लगभग 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से बढ़िया से मेल्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद में जब हमने इसे चेक किया तो जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। एक बार इस तरीके से हमें इसे घुमा देना है और अब इसके बाद में चम्मच को हमें रख देना है साइड में और हमें लेना है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा हम उतना लेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे पानी में मिक्स करते जाएंगे। एक बार में पूरा आटा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जितना ज़रूरत होगी उतने आटे का हमें यूज करना है। तो पहले हमने 1 कटोरी आटा डाला, इसके बाद में फिर से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालेंगे और टोटली लगभग हम इसमें 2.5 कटोरी आटा यूज करेंगे। आधा गिलास हमने इसमें गर्म पानी लिया था, तो ये छोटी कटोरी थी, उससे लगभग 2.5 कटोरी के करीब हमने इसमें आटा डाला है। तो बस 2 कटोरी के करीब पहले डाला और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आटा डालेंगे और इसका हमें बढ़िया सा बिल्कुल सॉफ्ट सा जो डो है वो लगा करके रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही आटा डालेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे जितने आटे की ज़रूरत होगी वो उतना ही आटा में यूज करना है। हाँ, हमें हार्ड डो इसका नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सबसे ज़रूरी बात होती है, तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपने जो डो है वो हार्ड लगा लिया तो आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। इस वजह से आपको डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा, बिल्कुल गीला गीला सा लगा करके रेडी करना है। इस तरीके से जब हम गर्म पानी में डो लगाते हैं तो जो हमारा डो है वो बढ़िया सा बनकर रेडी होता है। अब इसी स्टेज पर हमने ले लिया है 2 चम्मच के करीब देसी घी, उसको इसमें डाल दिए हैं। घी की जगह आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो घी को पहले ही पानी में डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से जब आप आटा लगाएं तब बीच में घी का यूज कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हाँ, रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी लेंगे तो उसका टेस्ट अलग आता है और देसी घी का अलग आता है। देसी घी डालने से बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू, स्मेल वगैरह, जो इसका अरोमा होता है घी का, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो बस इस तरीके से हमें बढ़िया सा सॉफ्ट सा जो डो है वो लगा करके रेडी कर लेना है। इस तरीके से गुनगुने पानी से डो जब लगाते हैं तो हमारा ये जो डो है बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर रेडी होता है। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा जो डो है वो लगकर रेडी हो चुका है। तो चलिए, अभी हमने जो डो है वो लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको बढ़िया से इस तरीके से करने के बाद में ढक कर छोड़ देना है, ताकि अच्छे से सेट भी हो जाए लगभग 10 मिनट के लिए। और जब तक हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तब तक हम फटाफट से चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने डाला था थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल दिए हैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हमने सौंफ ली थी और आधा ही चम्मच हमने ली है साबुत धनिया। और इन दोनों मतलब कि तीनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से क्रैकल कर लेना है। जब धनिया, सौंफ और जो जीरा है वो अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद में ये हमने 6 से 7 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिनको कि हमने पहले से ही बॉयल करके और छील करके रखा था। तो बस साबुत आलू ही हमने इसमें डाल दिए हैं, ना तो हमने पहले से आलू को मैश किया था और ना ही ग्रेटर से ग्रेट किया था। बस इसी तरीके से आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा स्टेपलर से चलाएंगे तो जो हमारे आलू हैं वो बहुत ही आसानी से मैश होते जाएंगे। तो आप चाहें तो पहले से इनको थोड़ा सा मैश करके रफली सा फोड़ करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने बस ऐसे ही आलू को डाल दिया था और देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टेपलर से थोड़ा थोड़ा सा चलाया तो आलू हमारे बढ़िया से मैश होते जा रहे हैं। हाँ, बस हमने जो आलू लिए हैं वो ताज़ा बॉयल आलू हैं। अगर आप ठंडे आलू का यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा पहले से मैश करके डालना होगा। चलिए मसाले डाल देते हैं।
आधा चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच हमने इसमें डाल दिया है सब्जी मसाला। और इन सभी मसालों को डालने के बाद में एक बार बढ़िया से आलू के साथ सभी मसालों को मिक्स करते हैं ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। जितने भी मसाले हैं वो आलू में बढ़िया से मिक्स हो जाएं और हमारे आलू भी अच्छे से भुन जाते हैं। हाँ, इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और नमक डालने के बाद में नमक को अच्छे से आलू में मिला लेना है ताकि नमक का टेस्ट जो है वो आलू में बढ़िया से आ जाए। स्टेपलर से थोड़ा थोड़ा सा जो आलू है उनको हमें फोड़ते भी जाना है। बस ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखेंगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। 3 से 4 मिनट तक आलू को हमें इसी तरीके से भून लेना होता है ताकि आलू हमारे बढ़िया से भून जाए। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक आलू को भूनते हुए हो गया है। तो अभी इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये आधा चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन डालें ज़रूर। अमचूर मसाला या फिर चाट मसाला, इन दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आलू में। तो 2 चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर से डालें। अगर दोनों चीज़ नहीं है तब आप इसमें आधे नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाले और ये जो अमचूर पाउडर होता है उसका टेस्ट अलग ही आता है। और अब इसमें हमने ऐड कर दी है ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ली थी, लगभग 1 चम्मच के करीब हाथों से हल्का सा क्रश करके इसमें डाल दिए हैं, जिसका कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस स्टेज पर डालते हैं तो फ्लेवर इसका बढ़िया से बरकरार रहता है। और अब हमें कसूरी मेथी को भी आलू के साथ मिला लेना है। इस तरीके से सूखे आलू की सब्जी जब हम बनाते हैं तो फटाफट से भी बन जाती है। इस सब्जी को आप पूरी के साथ में, पराठों के साथ खाइए, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, जैसे मन हो वैसे खाइए। यकीन मानिए ये आलू की सब्जी बनाने में जितनी सिंपल है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब हमने जो डो लगाया था उस डो को चेक कर लेना है हमें। डो को रखे हुए लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं। डो बढ़िया से हमारा सॉफ्ट सा चिकना सा हो चुका है, इसको आप देख भी सकते हैं। तो चलिए अभी हमें ले लेना है एक चकला और चकले में हमें डो का थोड़ा सा पोर्शन रखना है इस तरीके से और इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो जैसे कि हम रोटी वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं, बस उसी तरीके की हमने ये 2 लोइयाँ कट कर ली हैं। अभी हम आपको 2 पराठे ही बना करके दिखाएंगे, बाकी के आप चाहे तो बना सकते हैं या फिर जब खाना हो आपको गरम गरम, आपके बच्चों को जब खाना हो तब आप बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो बस एक लोई को साइड में रख दिया है और एक लोई ले ली है और इसमें लगाएंगे सूखा आटा और इसे बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर से लगाएं क्योंकि सूखा आटा लगा करके जब हम बेलते हैं तो जो हमारा ये डो होता है वो ना तो चकले में चिपकता है और ना ही बेलन में। तो इस वजह से थोड़ा सा सूखा आटा लगाना ज़रूरी होता है। तो बस इसी तरीके से जैसे कि हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें इसे बेल करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए इसकी एक रोटी जो है वो हमारी बेल करके रेडी हो चुकी है। तो बस अब हमें इसे इस तरीके से सेंटर में चकले के रख लेना है। और अब हमने ले लिया है देसी घी। तो इस तरीके से हमें आधा चम्मच के करीब घी लेना है और पूरी ही रोटी में ब्रश की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से आप फैला सकते हैं। हमने हाथों से ही इसको पूरी ही रोटी के ऊपर घी को लगा दिया है, बराबर मात्रा में, देख सकते हैं। और बस अब हमें क्या करना है, हमें ले लेना है थोड़ा सा सूखा आटा, जिससे कि हमारा जो ये पराठा बनकर रेडी होगा वो बहुत ही बढ़िया से लेयर वाला बनकर रेडी होगा। तो लीजिए पूरे ही रोटी के ऊपर हमने सूखे आटे को स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसका एक पोर्शन लेना है और उसको इस तरीके से पलटेंगे। इसके बाद में दूसरे साइड वाले को इस तरीके से पलटना है और फिर से हमें ले लेना है थोड़ा सा घी और दोनों तरफ अच्छे से घी को लगा देंगे। और घी लगाने के बाद में फिर से सूखा आटा लेना है और पूरे के ही ऊपर सूखे आटे को अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। तो बस यही प्रोसेस हम करेंगे। तो सूखा आटा को अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद में अब इसकी एक साइड को इस तरीके से हमें पलटा देना है। इसमें भी लगाएंगे देसी घी और घी लगाने के बाद में इसके ऊपर से भी हमें सूखा आटा लगा लेना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रिंकल करना है और बस अब ऊपर वाला साइड इसके ऊपर करेंगे और इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से दबा देना है। और अब इसके बाद में इसमें हमें सूखा आटा लगाते हुए हमें इसे बेल करके रेडी कर लेना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आप गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी यूज कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। बस हाँ, अगर आप गेहूं के आटे से बनाते हैं तो आपकी रेसिपी जो होती है वो और भी ज़्यादा हेल्दी होगी। तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे मैदा से बना सकते हैं या फिर ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो इस तरीके से गेहूं के आटे से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस चकले की सहायता से
और बेलन की सहायता से इसको हमें पतला इस तरीके से बेल लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है बस। और इसे इस तरीके से बेलने के बाद में चलिए एक पराठा जो है वो तो हमने बेल करके रेडी कर लिया है। इसको रख लेते हैं एक प्लेट में। एक प्लेट में रखने के बाद में फिर से हमने दूसरी लोई ले ली है, इसको भी चपटा करेंगे और इसमें भी सूखा आटा लगाएंगे। सेम उसी तरीके से ये सारा प्रोसेस करना है जैसा कि पहले भी बार में हमने आपसे बताया था। इस तरीके से अगर आप एक एक टिप्स को फॉलो करेंगे, पूरी वीडियो देखकर आप वीडियो बनाएंगे मतलब कि रेसिपी बनाएंगे, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल भी आपका जो सामान है, आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो बस सेम इसी तरीके से पूरी वीडियो देखिएगा, तभी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से बनकर रेडी होगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उन्हें पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सेम उसी तरीके से जैसे कि पहली बार में हमने पराठे को बढ़िया से लेयर वाला बना करके रेडी किया था, सेम उसी तरीके से इसको भी हमें बना लेना है। इसको हमने बढ़िया से कर तो लिया है, बस अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल करके रेडी कर लेंगे। और हाँ, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी रेसिपी बनाएं, आप पहली बार अगर रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तब भी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इस वजह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप कोई भी वीडियो देखकर मतलब कि कोई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, तब आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो लीजिए दूसरे पराठे को भी हमने बेल करके रेडी कर लिए है। अब इसके बाद में चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में तवे को चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। तवे में हम पराठे को डाल देंगे और जब हमारा पराठा एक तरफ से हल्का हल्का सा सेक जाएगा तब इस तरीके से हमें इसे पलट देना है और ब्रश की सहायता से हम पराठे के ऊपर घी लगाएंगे। घी की जगह आप इसे ऑयल से या फिर बटर से भी सेक सकते हैं, लेकिन हाँ, जो टेस्ट घी से पराठे को सेकने में आता है वो फिर ऑयल या फिर बटर से नहीं आता है। तो अगर आप घी से बनाते हैं तो आपका जो पराठा है और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो बस दोनों तरफ से इस तरीके से हमने घी लगा देना है। ज़्यादा घी की मात्रा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएंगे ताकि हेल्दी भी रहे। और ब्रश से इस तरीके से पूरे पराठे में घी लगाने के बाद में उलट पुलट करते हुए हमें पराठे को दोनों तरफ से बढ़िया अच्छा सा कलर आने तक, मतलब कि दोनों तरफ बढ़िया अच्छे से गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक हमें पराठे को दबा दबा कर सेकना है। इस तरीके से जब हम पराठे को सेकेंगे तो हमारा जो पराठा है बहुत ही बढ़िया लेयरदार बनकर रेडी होता है। तो एक बार आप इन पराठों को जरूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, कुछ समझ में ना आए, अलग कुछ देना चाहते हैं तो आप इन पराठों को ट्राई कर सकते हैं। बच्चे ये जो पराठे हैं वो चाव से खाने वाले हैं, क्योंकि ये जो पराठे हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, बनाने में तो आसान है ही। आपने देखा भी वीडियो में कितनी आसानी से बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए इस पराठे को प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा पराठा भी हमें सेक करके रेडी कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से सेकेंगे जैसे कि पहली बार में हमने सेक कर रेडी किया है। तो बस पलटने के बाद में लगा देंगे देसी घी और बढ़िया अच्छे से दोनों तरफ देसी घी लगा करके उलट पुलट करके सेक लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में। और हाँ, अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक थैंक यू तो बनता ही है। तो पराठे का आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आया है। तो बस उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ हमें पराठे को दबाते हुए सेकना है ताकि ये बढ़िया से चारों तरफ अच्छे से पक जाए। तो पराठे को हमें इसी तरीके से सेक करके रेडी कर लेना है। तो चलिए दूसरे पराठे को भी हमने सेक लिया है।
आप अगर एक साथ सभी पराठे बनाना चाहते हैं तो आप एक बार में ही सभी पराठों को सेक करके रख सकते हैं। अभी हमने 2 पराठे ही बना करके रेडी किए थे, बच्चों को लंच बॉक्स में देने थे हमें, तो बस 2 पराठे बना लिए हैं। सब्जी भी आलू की बनकर रेडी हो चुकी थी, पहले ही हमने आपको दिखाया भी था वीडियो में। और तो हमने इसे सर्व कर लिया है दही और आलू की सब्जी के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसमें एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का लाइक और हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी के एक शेयर से हमें सपोर्ट भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा और आप इस रेसिपी को एंजॉय भी कर सकेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती है, बनाने में बेहद ही आसान होगी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।